प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, सदैव खुश रहो, ऐसी मैं राधा रानी से कामना करता हूँ। मेरी लाडली बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। इनकी कृपा से ही मैं आनंदित हूँ, आप भी होंगे अवश्य। तो आज हम बात करते हैं, एक विषय है कि एक गलती हम लोग जीवन में कर बैठते हैं। ना करें, ये गलती ना करें, ये बड़ी खतरनाक है। सत्य मानना मेरी बात, ये बड़ी खतरनाक है। आपका भाग्य बिगाड़ देती है, आपके सभी ग्रहों को दूषित कर देती है, आपके किए कराए पे पानी फेर सकती है। ये गलती जीवन में ना करें। जितना हो सके बचें, कोशिश करें, धीरे धीरे अभ्यास करें, आप सफल हो जाएंगे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत लोगों को हम भी अपने आसपास देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम वो, जैसे कहावत है कि सोने चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, नहीं। कुछ लोग होते भी होंगे लेकिन हम नहीं। तो आम जीवन हमने जिया है, सार्वजनिक जीवन भी जिया है, लोकल बसों में भी घूमे हैं, लोकल ट्रेनों में भी धक्के खाए हैं, समाज के बीच में रहे हैं, देश विदेश घूम के भी देखा है, लोगों को देखा है, लोगों के व्यवहार को देखा है। विषय स्टडी हमारा जो भी रहा हो, लेकिन जीवन अभी तक परमात्मा की कृपा से अच्छा ही रहा है, इसे मैं अच्छा ही कहूँगा। तो वो गलती हम क्या कर बैठते हैं जिसकी वजह से सारे ग्रह खराब हो जाते हैं, किए कराए पे पानी फिर जाता है, हमारे जीवन का विनाश होने लगता है, क्षय होने लगता है, नुकसान होने लगता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना, तुनक मिजाज होते हैं, और बहुत लोग बड़े सहनशील होते हैं। वो अपनी बात भी कहेंगे तो सामंजस्य की बात करेंगे, और कुछ लोग ऐसे तुनक मिजाज होता है कि उनके फायदे की भी कहो ना। कहावत है, मजाक है कि गधे की आंख में घी डाला और वो रोके कहता है मेरी तो आंख फोड़ दी। ऐसे लोग भी हैं। तो इसमें हम गलती कहाँ कर बैठते हैं, उस गलती से सावधान रहें। शारीरिक हिंसा, किसी व्यक्ति को आपने चांटा लगा दिया, पीट दिया, गौण है, उससे भी अधिक नुकसानदायी, उससे भी अधिक आपका अहित करने वाली हिंसा है मौखिक हिंसा। आपने अपनी जुबान से किसी को कष्ट दिया, आपने गाली गलौज किया, आपने कोई ऐसे दुर्वचन बोल दिए, ये मौखिक हिंसा है। ये कहीं ज़्यादा घातक है, कहीं ज़्यादा घातक है। शब्द कोई छोटी चीज़ नहीं है। शब्द तब भी था जब ये सृष्टि नहीं थी, शब्द आज भी है। उस शब्द की हम नित्य निरंतर आराधना करते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, प्रबुद्ध जनों से सुना है। अब उस शब्द को आप चाहे कुछ भी कहें, आप ओम कहें अथवा अन्य कोई नाद, कोई शब्द, शब्द विशेष है, और ये शब्द कहीं नहीं जाते। इस प्रकृति से शब्द कहीं नहीं जाते। जो साइंस जानने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो तो इस बात को बड़े आराम से समझ सकते हैं, जो विज्ञान को जानने वाले हैं। साउंड, व्हाट इज साउंड? साउंड इज वाइब्रेशन इन दिस वर्ड। एक वाइब्रेशन है इस पूरे क्लाइमेट में, हमारी प्रकृति में। वो शब्द कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, वहीं मूव करती रहती हैं वो वाइब्रेशंस, और वो अंतरिक्ष तक भी जाती हैं। ये विज्ञान साबित कर चुका है, सब मैं नहीं कह रहा। हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे, शब्द पे नियंत्रण रखना। और पंजाबी में बात करें हम, गुरुमुखी में, तो वहाँ शब्द का बड़ा महत्व है।
किसी भी आप धर्म में भी चले जाएं तो शब्द का महत्व है। शब्द आपकी बहुत द्वारा बोली गई वाणी, जो वाइब्रेशंस आपने प्रकृति में छोड़ दी हैं, वो कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं घूमती रहती हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण है दिल्ली में पुराना किला, पांडवकालीन किला, उनका पांडवों का किला बोलते हैं, पुराना किला। वहाँ पे एक शायद सप्ताह में एक बार एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जहाँ वैज्ञानिकों ने कुछ वाइब्रेशंस, कुछ साउंड्स को पकड़ा है और वो महाभारत कालीन है। 5,500 साल हो गए, तब से लेके आज तक की वो आवाज़ें वो आपको सुनाई जाती हैं। वो लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, आप सुन सकते हैं। इतने हज़ारों सालों से वो शब्द जो हैं वो यहीं कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर रहे हैं हमारी इस प्रकृति में। तो आपके मुख से बोले गए शब्द बहुत प्रभाव रखते हैं, बहुत प्रभाव रखते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि वाणी पे कंट्रोल रखें, ऐसा ही नाद करें जो सबको सुख पहुंचाए। जो जिस आपके शब्द से किसी को दुख पहुंचा वो हिंसा है, मौखिक हिंसा है, जो कि सबसे अधिक पापमयी कही गई है। कहते हैं आपने पूरे दिन भर में एक गाली बक दी, कह दिया। गालियाँ बड़ी नाना प्रकार की हमारे देश में प्रचलित हैं। आपने एक गाली बकी और आपने भगवान के भक्त भी हैं, 11,108 बार प्रभु का किसी मंत्र का अथवा किसी नाम का आपने सुमिरन किया है। वो 11,108 भगवान नाम का सुमिरन आपकी एक मौखिक हिंसा को समाप्त करने में खर्च हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं? ऐसा ना करें, सारे ग्रह इससे दूषित हो जाएंगे। आप कड़वा बोले, शनि प्रबल। आप कड़वा बोले, आपके शुक्र दुर्बल, चंद्र दुर्बल, सोम दुर्बल, सबका नुकसान आपकी एक गाली से। काहे को गाली देना है यार? गाली क्यों देते हो? अगले की गलती है, सौम्य स्वभाव से उसे समझाओ, देखो भाई तुम्हारी ये गलती है, मैं इससे परेशान हूं, मुझे ये बुरा लगा और तुम इसको सुधार लो, अन्यथा इससे नुकसान तुम्हारा होगा। यदि नहीं ही बात वश में आती तो मैं देखो सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन सभी ग्रहों को रुष्ट करने से अच्छा है मंगल को प्रबल कर लो। फिर हालांकि उससे भी नुकसान ही होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान होगा। मौखिक हिंसा अधिक घातक है, इससे बचें। आपके सभी ग्रह नाराज हो जाते हैं, आपके भगवान नाराज हो जाते हैं, आपकी दैवी शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं, आपका आज्ञा चक्र खराब हो जाता है। और कहते हैं ना मेरा तो माथा खराब हो गया, तो आज्ञा चक्र खराब हो गया। तो कृपा करके ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें जो दूसरे को कष्ट पहुंचाए। प्यार से भी समझाया जा सकता है, यदि समझे, ना समझे तो वो उसकी किस्मत, उसके ग्रह। आप तो यात्री हैं ना, हम सब तो यात्री हैं, अपनी यात्रा पूर्ण करके निकल जाना है। क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे? हमें याद किया जाएगा हमारे वचनों के लिए, हमारी वाणी के लिए, हमारे शब्दों के लिए, हमारे कर्मों के लिए। हमें याद नहीं किया जाएगा हमारे गाली गलौज के लिए, और किया भी जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया जाएगा। आप समझ सकते हैं। कृपा करके एक व्यक्ति भी सुधरा, एक व्यक्ति ने वाणी पे संयम किया, मैं तो चला बैकुंठ आपकी प्रार्थना से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम बरसाएं, प्रेम छोड़ जाएं।